नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा में आपका एक बार फिर स्वागत है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बीच में रोक कर वो इंग्लैंड चले गए हैं। वहाँ पर उनको अपने अल्मा मैटर में कुछ भाषण देना है। दूसरी तरफ वायनाड उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से सीपीआई ने अपना कैंडिडेट अनी राजा को घोषित कर दिया है, जो डी राजा की पत्नी है। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो बुरी तरह से पिट चुकी है, और दूसरी तरफ INDIA अलायंस का एक पार्टनर लेफ्ट, उसने INDIA अलायंस के दूसरे बड़े पार्टनर के बड़े नेता के खिलाफ उनकी सिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है वायनाड से। चुनाव का जब समय है और सारे के सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए शायद कैम्ब्रिज में कुछ भाषण देने गए हैं और वहाँ वोटर्स को प्रभावित करेंगे। अब ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि न कांग्रेस को समझ में आ रहा है, न राहुल गांधी को समझ में आ रहा है, और न INDIA अलायंस के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझ में आ रहा है कि ये सारे मैसेजेस ठीक नहीं हैं अलायंस के लिए। हालांकि लेफ्ट लगातार काफ़ी दिनों से ये कह रहा है कि राहुल गांधी को वायनाड छोड़ करके किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी तलाश कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और राहुल गांधी बीच यात्रा से वायनाड गए थे जब वाइल्ड एलिफेंट्स ने कुछ आक्रमण किया था सामान्य लोगों पर, जिसमें मौतें भी हुई थी, और वो वहाँ गए थे और लोगों से मुलाकात किए थे। वो इस बात का था कि उनमें घबराहट थी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे बचाएंगे। स्मृति ईरानी, जिन्होंने उनको अमेठी में पटकनी दी थी, वो भी लगातार वायनाड का दौरा कर रही हैं। उन पर इस बात का लगातार दबाव है। अब वायनाड से लड़ना और ना लड़ना, दोनों परिस्थितियां राहुल गांधी के लिए मुश्किल वाली हैं। डगर उनकी थोड़ी मुश्किल होगी दोनों ही परिस्थितियों में। अगर वो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो, और अगर नहीं लड़ते हैं तो। पहले ये चर्चा करते हैं, अगर वो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति होने वाली है। देखिए, अमेठी जो राहुल गांधी जहाँ से MP थे, 2 टर्म 3 टर्म के MP थे, और वहाँ से उनको स्मृति ईरानी ने चुनाव हराया। और ऐसा नहीं कि 2000-4000 मतों से, 1 लाख से ज़्यादा मतों से उनको चुनाव हराया अमेठी से। अमेठी के लोगों में नाराज़गी थी, वैसी ही नाराज़गी रायबरेली के लोगों में है। अब रायबरेली सोनिया गांधी ने छोड़ दिया और वो राजस्थान चली गई, वहाँ से राज्यसभा में। तो उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार पूरी तरह से दूर हो गया, और लगातार राहुल गांधी नॉर्थ और साउथ की बात करते थे, और वो हमेशा साउथ की तारीफ करते थे और नॉर्थ के लोगों को की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। खैर, मसला दूसरा है। मसला ये है कि अमेठी से हार चुके हैं। अमेठी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इस बार वो चुनाव जीत पाएँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब अगर वो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और वायनाड से उनको एनी राजा चुनाव हरा देती हैं, इसलिए कि लेफ्ट वहाँ बहुत मजबूत है, और अगर एनी राजा से चुनाव हार जाते हैं तो गांधी परिवार के लिए ये लगातार 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हारना मुश्किल होगा। अब अगर वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, और जैसा तेलंगाना में लगातार तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस सरकार ही कह रही है कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति तेलंगाना से लड़ सकता है, और मेडक से इंदिरा गांधी चुनाव जीती भी हैं। तो अगर राहुल गांधी वायनाड छोड़ करके तेलंगाना जाते हैं
तो उन पर ये आक्षेप होगा, उनको ये बोला जाएगा कि वो भगोड़े हैं, और वो साबित भी होगा। आप अमेठी से वायनाड, वायनाड से मेडक, तो ये दूसरी विषम परिस्थिति है कांग्रेस के लिए। तीसरा मुश्किल जो प्रश्न है, जिसका उत्तर उनके लिए निश्चित तौर पर मुश्किल भी होगा और एम्बैरसिंग भी होगा, वो ये कि जो गांधी परिवार और गांधी परिवार से जुड़े व्यक्ति अपना चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वो दूसरों को कैसे चुनाव जिताएंगे, वो कांग्रेस की नैया कैसे पार लगाएंगे, वो बाकी दल के खेवनहार कैसे हो सकते हैं। ये एक एग्जिस्टेंशियल प्रश्न है। ये गांधी परिवार के लिए अस्तित्व को चुनौती मिलने जैसी स्थिति है। तो अब इसका क्या निराकरण है? या तो ताकत दिखाते हुए वो वायनाड से लड़ें, हारें या जीतें, हारेंगे तो भी मुश्किल होगी, या मेडक आते हैं तो भगोड़ा घोषित करें हों, या ऐसा हो कि वो तीनों जगह से लड़ें, अमेठी से भी लड़ें, मेडक से भी लड़ें, वायनाड से भी लड़ें, तो एक जगह कम से कम जीत ही जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, चुनावी समर जब चल रहा हो, उसमें कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर चला जाए, तो जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऑक्सीजन लेने विदेश जाते हैं, जिससे वो आ करके एक बार यहाँ फिर चुनावी या अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं। और वो ज़्यादातर ऐसी पॉलिटिक्स होती है जो भारत के हितों के खिलाफ होती है, और उन पर, कांग्रेस पर लगातार CAA में भड़काने का, किसान आंदोलन भड़काने का, और इस तरह के और बहुत सारे मामले हैं जिसमें कांग्रेस की संलिप्तता का आरोप लगता रहा है। लेकिन अभी मसला ये है कि क्या वायनाड से राहुल गांधी भागेंगे या वो डट कर मुकाबला करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा, और महत्वपूर्ण भी है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अड्डा पर जुड़ते रहिए, हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। अड्डा की संस्कृति को बचाए रखिए। कल फिर किसी विषय पर आपके साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।